हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, एसबीआई में जीरो बैलेंस अकाउंट घर बैठे किस तरह से खोलें, ये मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं उसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि हम घर बैठे ही योनो ऐप से किस तरह से अपने बैंक अकाउंट से नेट बैंकिंग शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए शुरू करते हैं वीडियो को। अंत तक ध्यान से देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले फ्यूचर में दूसरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाके योनो एसबीआई ऐप डाउनलोड करना होगा। ये आप मेरे फ़ोन में देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। मैं इसको ओपन करके आपको बताता हूँ। ऐप के ओपन होने के बाद ये इस तरह से आएगा आपके पास पेज पे, अलाउ योनो एसबीआई टू एक्सेस द डिवाइस लोकेशन। तो इस पे आपको अलाउ करना होगा यहाँ पे। और यहाँ पर आपको इस पेज में ये दिया हुआ है, प्लीज सेलेक्ट टू प्रोसीड एग्जिस्टिंग एसबीआई कस्टमर या न्यू टू एसबीआई। एसबीआई के लिए आप नए कस्टमर हैं या पहले से ही आप एसबीआई के कस्टमर हैं। एग्जिस्टिंग एसबीआई कस्टमर पर टिक करेंगे, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर आपसे ये पूछेगा, अलाउ योनो एसबीआई टू मेक एंड मैनेज फ़ोन कॉल्स। इस पर अलाउ कर देंगे हम यहाँ पर। इसके बाद ये दोस्तों आपसे सिम के बारे में पूछेगा। इसमें आपके मोबाइल में वही सिम होना चाहिए जिसमें आपने योनो ऐप डाउनलोड किया है, जो आपका बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है। अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं कराया हुआ है तो इस ऐप को ओपन करने से पहले, चलाने से पहले आपको बैंक जाकर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना होगा, और वही सिम जो आपने रजिस्टर बैंक में कराया है आपका उसी मोबाइल में चालू डला हुआ होना चाहिए। और इसके लिए आपको एसएमएस बैंक से आएगा। उसके लिए आपके पास एक वैलिड प्लान भी आपके मोबाइल में रिचार्ज का होना चाहिए। अगर कोई छोटा प्लान है 10-20 रुपये वाला तो उस पर मैसेज नहीं आते हैं, इसलिए आपके पास एक वैलिड प्लान रिचार्ज ऑलरेडी आपके फ़ोन में होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर हम इसमें अलाउ कर देंगे। मेरे फ़ोन में वही सिम है जो मेरा बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड था। अब ये मेरे मोबाइल नंबर को चेक कर रहा है। अब यहाँ पर दूसरा पेज मेरे साथ खुल गया है, क्रिएट योर एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल। यहाँ पर हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर, रजिस्टर फॉर योनो विद माई एटीएम कार्ड। दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर विद बैंक अकाउंट डिटेल्स। दोस्तों, इसमें जो दो ऑप्शन है हमारे पास, तो ऊपर वाले ऑप्शन में अगर हम एटीएम कार्ड से रजिस्टर करेंगे तो हम घर से बैठे ही कर सकते हैं, हमें बैंक में ब्रांच जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, रजिस्टर विद अकाउंट डिटेल्स, तो इसके लिए हमको बैंक ब्रांच में जाना होगा। मैं यहाँ पर आपको ऊपर वाले ऑप्शन रजिस्टर फॉर योनो विद माई एटीएम कार्ड से रजिस्टर करके बताऊंगा। इस पर हम ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं मैं। इसके बाद रजिस्टर करने के लिए जो पेज खुला है मेरे पास, इसमें ऊपर वाली रो में अकाउंट नंबर आपको डालना है, अकाउंट डिटेल्स। उससे सेकंड वाली में अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। और थर्ड में पूछा है रेफरल आईडी मोबाइल नंबर ऑफ बैंक स्टाफ ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है, इसको आप फिल करना चाहें, अगर आपके पास डिटेल है तो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ये डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर एक ओटीपी आएगा, जो मेरे पास आ चुका है। इस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिट करना होगा। दोस्तों, ओटीपी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपकी डिटेल्स आ गई हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरे सामने तीन ऑप्शन खुले हैं, सेलेक्ट ट्रांजैक्शन राइट्स। आपको ट्रांजैक्शन किस तरह की करनी है, इन तीनों ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना होगा। सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है व्यू, अगर आप उसको सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आप अपना बैंक बैलेंस की ही जानकारी ले सकते हैं, अपने अकाउंट में आपका कितना डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है। सेकंड ऑप्शन लिमिटेड अगर आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो इससे आप बैलेंस इंक्वायरी के साथ साथ फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने विद इन ऑन अकाउंट्स। ओपन फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं और रेकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड ले सकते हैं।
इसके बाद आता है थर्ड ऑप्शन फुल। अगर आप फुल पर क्लिक करेंगे तो यू कैन डू ऑल काइंड्स ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इसमें आप सभी तरह की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी या फंड्स किसी भी अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर फुल पे क्लिक करूँगा। फुल पे क्लिक करने के बाद अब नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है एटीएम कार्ड डिटेल्स। जो आपका एटीएम कार्ड है तो उसकी जो प्लीज़ एंटर लास्ट 6 डिजिट्स ऑफ योर एटीएम कार्ड। जो एटीएम कार्ड के नंबर होता है उसकी जो लास्ट वाली 6 डिजिट होती हैं उनको यहाँ पर फीड कर देंगे। मैं फीड करके आगे बढ़ता हूँ, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपसे एटीएम पिन मांगेगा। जो आप एटीएम से कैश विड्रॉ करने के लिए अपना पिन यूज़ करते हैं वो पिन आपको यहाँ डालना होगा। एटीएम पिन डालने के बाद नीचे सबमिट पर फिर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है सेट इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स। यूज़र नेम ऊपर वाली रो में यूज़र नेम पूछा है, सेकंड में एंटर पासवर्ड और थर्ड वाली में री एंटर पासवर्ड। तो इसमें आपको सबसे ऊपर अपना एक यूज़र नेम क्रिएट करना होगा। हैव मिनिमम 3 कैरेक्टर्स एंड मैक्सिमम 20 विदाउट स्पेस इन बिटवीन। उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए और कम से कम 3 कैरेक्टर हों और ज़्यादा से ज़्यादा 20 कैरेक्टर हो सकते हैं जो भी आप यूज़र नेम अपना बनाएंगे। इसमें आपके स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स और नंबर्स दोनों हो सकते हैं, नॉट बी ओनली नंबर्स। और खाली आप न्यूमेरिकल नहीं बना सकते हैं, जैसा 1 2 3 4 करके नहीं बना सकते हैं। तो आप समझ गए हैं, इसमें अल्फ़ाबेटिकल वर्ड भी होंगे, बोथ स्मॉल एंड कैपिटल, और नंबर्स भी होंगे, न्यूमेरिकल्स भी होंगे। तो कोई भी आप यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद एंटर पासवर्ड। आपको कोई अपना यूनिक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहें। पासवर्ड बनाने के लिए आपके पास बिटवीन 8 to 20 कैरेक्टर्स, ये भी 8 से 20 शब्दों का होना चाहिए। बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। इसमें आपके पास लेटर्स होने चाहिए अल्फ़ाबेटिकल और डिजिट्स होने चाहिए, उनका एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कंटेन एटलीस्ट 1 डिजिट 0 to 9। कम से कम एक डिजिटल नंबर होना चाहिए 0 से लेकर 9 के बीच का। ओके। तीसरा है कंटेन एटलीस्ट 1 लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट A to Z। A to Z में से कम एक लेटर अल्फ़ाबेटिकल भी होना चाहिए, कैपिटल और स्मॉल। 1 स्पेशल करेक्टर, और एक कोई स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, जैसे @ डॉलर, हैशटैग, परसेंटेज एंड परसेंट, कुछ भी होना चाहिए। तो चलिए ये मैं क्रिएट करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यूज़र आईडी और पासवर्ड सक्सेसफुली बनने के बाद जो पेज खुला है, अब यहाँ पर हमें सेट 6 डिजिट न्यूमेरिक एम पिन, एक एम पिन बनाना होगा। इसमें योनो ऐप में लॉगिन करने के लिए आपको एम पिन की ज़रूरत होगी, उसके लिए आपको एम पिन क्रिएट करना होगा। तो सेट एम पिन पर वापस क्लिक करेंगे। कंसेंट टू यूज़ एम पिन, यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनमें यहाँ पर राइट क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो पेज खुला है सेट एम पिन, यहाँ पे हमें अपना एक सेट ए परमानेंट एम पिन ऑफ योर चॉइस फॉर योर अकाउंट। अपने अकाउंट के लिए एक 6 डिजिट का आपको एम पिन बनाना होगा। इसकी जो बनाने की जो शर्तें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एम पिन शुड बी 6 डिजिट इन लेंथ। ये 6 अंकों का होगा। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स शुड नॉट बी सेम। 3 नंबर जो होंगे वो एक से नहीं होने चाहिए, जैसा कि 2 2 2 या 1 1 1 ऐसे नहीं होने चाहिए। 3 कंसेक्यूटिव नंबर शुड नॉट बी इन सीक्वेंस, और वो सीक्वेंस में भी नहीं होने चाहिए, जैसा 1 2 3 4 5 6 या आइदर ABCD EFG इस तरह से नहीं होने चाहिए। उनके बीच में उनका सीक्वेंस टूटना चाहिए। बर्थ डेट कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी सेट एज एम पिन। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप अपना एम पिन नहीं बना सकते, उसके कॉम्बिनेशन को। एटलीस्ट 3 यूनिक नंबर्स शुड बी देयर इन एम पिन, और आपके एम पिन में कम से कम 3 यूनिक नंबर उसमें होने चाहिए। तो चलिए इसको क्रिएट करते हैं एम पिन को। एम पिन क्रिएट करने के बाद दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फिर एक OTP आएगा, जिसको आपको रीसेंड करना होगा। मेरे पास OTP आ चुका है, इसको मैं फीड करता हूँ। दोस्तों इस प्रकार देखो आप मैसेज आ गया है पेज पर, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर नेट बैंकिंग। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आप नेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर्ड हो गए हैं। अब आप यहाँ पर जो पेज खुला है, यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग, यूज़र नेम एंड पासवर्ड और एम पिन। अपना एम पिन डालकर आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। अब दोस्तों मैं यहाँ से आपको लॉगिन करके अपना एम पिन डाल के लॉगिन करके बताता हूँ आपको किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे।
तो दोस्तों आप लॉगिन करने के लिए आप एमपिन या यूज़र आईडी दो आपके पास ऑप्शन आएंगे। आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके लॉगिन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको यूज़र आईडी के द्वारा लॉगिन करके बताऊँगा। इसमें आपको यूज़र नेम, जो आपने यूज़र नेम क्रिएट किया था वो, और जो अपना पासवर्ड बनाया था दूसरे वाली रो में, वो डाल के लॉगिन पर क्लिक करना होगा और आप अपना लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए मैं लॉगिन करके बताता हूँ। इस प्रकार यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड डालने के बाद आप देख सकते हैं ये पेज खुल गया है मेरे पास अपनी बैंकिंग करने के लिए। यहाँ पर आप व्यू बैलेंस पर क्लिक करके अपने अकाउंट का बैलेंस देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, अकाउंट्स, योनो पे, योनो कैश, डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स, कार्ड्स, इंश्योरेंस, शॉप एंड ऑर्डर, बेस्ट ऑफर्स। जो भी आप बैंकिंग करना चाहें इंटरनेट बैंकिंग, वो यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा और नेट बैंकिंग करना कितना आसान है। आपको बैंक ब्रांच जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और लॉकडाउन में भी आप आसानी से अपना सभी काम कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।